पंजाब में चुनाव 2027 में होने हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अपना ताना बाना बुनने में लग चुके हैं। लेकिन क्या हो जो चुनाव 2026 में ही हो जाए। अगर इसी साल चुनाव होते हैं तो क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार रिपीट करेगी या बाजी कोई और मार लेगा। चुनाव से पहले कई समीकरण बदलते हैं। सत्ताधारी पार्टी या विपक्षी पार्टी पब्लिक को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन चुनावी रेस में दौड़ने के लिए अगर तैयारी का समय मिले ही ना तो नतीजा उम्मीद से अलग हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब। आम आदमी पार्टी, अकाली दल, भाजपा के बीच पंजाब में चौतरफा मुकाबला है। 2022 में कांग्रेस, अकाली दल जैसी बड़ी बड़ी पांव जमाई पार्टियों को बड़े मार्जिन से पछाड़ने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है। आपने 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीटों को जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया था, जिसने पंजाब का पूरा राजनीतिक इतिहास ही बदल कर रख दिया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की लहर इतनी तेज थी कि पंजाब की राजनीति के कई दिग्गज अपनी सीटें हार गए। इसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़े नाम शामिल थे। कांग्रेस और अकाली दल से जनता काफी असंतुष्ट थी और इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को हुआ था। लेकिन अब 2022 से 2026 तक आम आदमी पार्टी का फेम पंजाब में बढ़ा है या नहीं, इस मसले पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की मौजूदा स्थिति के बारे में। जनवरी 2026 तक की बात करें तो स्थिति के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक स्थिति काफी मजबूत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब में हाल ही में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। पार्टी ने जिला परिषदों में लगभग 62% और ब्लॉक समितियों में 54% सीटों पर कब्जा जमाया। इस जिला परिषद चुनावों को विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल कहा गया। जिला परिषद चुनावों में जीत ने आम आदमी पार्टी के कॉन्फिडेंस को काफी हद तक बढ़ा दिया है, लेकिन अभी भी ऐसे कई मसले हैं जो आम आदमी पार्टी की नैया को डुबो सकते हैं। सबसे पहला मसला, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। कांग्रेस हो या भाजपा लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते रहे हैं। हाल ही में 4 जनवरी 2026 को अमृतसर में एक आप नेता और सरपंच जरमल सिंह की गोली मारकर हत्या की गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से कड़ी बहस छिड़ चुकी है। कांग्रेस और भाजपा नेताओं का दावा है कि पंजाब में गैंगस्टर का प्रभाव बढ़ चुका है और टारगेट किलिंग हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह है केजरीवाल का पंजाब में दखलंदाजी। ये आम आदमी पार्टी के हार की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। कांग्रेस, भाजपा और श्रोमणी अकाली दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पंजाब सरकार का रिमोट कंट्रोल दिल्ली के पास है, यानी अरविंद केजरीवाल के पास है। विपक्ष ने केजरीवाल को पंजाब का सुपर सीएम तक कह दिया है। आपको बताएं, पंजाब का इतिहास रहा है कि मतदाता भारी हस्तक्षेप को पसंद नहीं करते। अगर चुनावों में यही धारणा मजबूत होती है कि भगवंत मान स्वतंत्र रूप से फैसला नहीं ले रहे, तो आम आदमी पार्टी को काफी बड़ा नुकसान इन इलेक्शंस में होने वाला है। दिल्ली से केजरीवाल की दखलंदाजी, लॉ एंड ऑर्डर, सीएम मान सरकार के लिए एक तरफ जो सबसे बड़ी चुनौती है, वहीं सीएम मान के किए गए कुछ चुनावी वादे भी हैं जो उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कुछ वादे ऐसे हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, वो भी आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले चुनावों में खतरा बन सकते हैं। हालांकि पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने कई प्रमुख चुनावी वादों को पूरा करने का दावा किया है, जैसे मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरियां, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, शहीद परिवार की सहायता। ये सभी चुनावी वादे सीएम मान सरकार ने पूरे करने का दावा किया है। लेकिन 18 साल से ज्यादा आयु की महिलाओं को हर महीने 1100 रुपए देने का वादा जनवरी 2026 तक अभी तक लागू नहीं हो पाया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान तेज किया है और संपत्तियां भी जब्त की हैं, लेकिन पूर्ण नशा मुक्ति का लक्ष्य अभी तक बड़ी चुनौती बना हुआ है। चुनावी माहौल है तो सरकार की खूबियों को नहीं, हमेशा अधूरे काम और कमियों को हाईलाइट किया जाएगा। लाजमी है विपक्ष, मुख्य रूप से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों और कामकाज की कड़ी आलोचना कर रहे हैं।
भाजपा नेताओं का आरोप है कि आप सरकार ने पिछले 4 सालों में कर्ज का बोझ बढ़ाकर करीबन 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति चरमरा चुकी है। इसके साथ साथ कांग्रेस और अकाली दल का आरोप है कि पंजाब सरकार स्वतंत्र नहीं है, इसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल द्वारा चलाया जाता है। हाल ही में संपन्न हुए पंचायत और जिला परिषद चुनावों में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत को कांग्रेस ने चोरी की गई जीत करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकारी मशीनरी और पुलिस का दुरुपयोग कर विपक्ष के उम्मीदवारों को रोका गया था और इसके साथ साथ विपक्षी दलों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव से पहले 1 महीने में नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में नशा माफिया और भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। विपक्ष आम आदमी सरकार को विज्ञापनों की सरकार और झूठे वादों वाली सरकार के रूप में पोर्ट्रेट कर रही है। हालिया स्थिति की बात करें तो जहां एक वर्ग मुफ्त बिजली और शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार के कारण सरकार के साथ डटकर खड़ा है, वहीं कानून व्यवस्था और नशे के मुद्दे पर जनता में गहरा रोष भी दिखाई दे रहा है। तो अभी की मौजूदा स्थिति देखें तो सीएम मान सरकार की जीत के चांस 50-50 हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों से कंपेयर करें तो आम आदमी पार्टी ने 2022 में कुल 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2026 की स्थिति को आंकते हुए रेशियो 60 से 70 सीटों पर ही सिमट सकता है। वहीं भाजपा जिस तरह अपनी पैठ मजबूत करने की होड़ में है, ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा का वोट शेयर आने वाले चुनावी दौर में बढ़ सकता है, लेकिन तभी जब वो अकाली दल के साथ गठबंधन करेगा। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दोनों दल अलग अलग लड़ते हैं तो विरोधी वोटों का बंटवारा सीधा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को हो सकता है। एक साथ आने पर अकाली दल और भाजपा एक मजबूत ऑप्शन के रूप में उभर सकते हैं। जिला परिषद चुनावों के बाद ओवरऑल हम बात करें तो अगर आम आदमी पार्टी नहीं जीतती तो उसके ऑप्शन में कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में पंजाब विपक्षी दल का मजबूत स्थिति में है और स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से वो काफी उत्साहित है, लेकिन 2027 में सत्ता वापसी के लिए उसे अपने ही नेताओं के बीच चल रही गुटबाजी को खत्म करना होगा और रणनीति में बदलाव भी, तभी आम आदमी पार्टी को वो टक्कर दे सकती है। कांग्रेस तभी सक्सेसफुल होगी जब वो अपनी ही फूट को दूर करेगी। वैसे पंजाब में आप किसकी सरकार को बनते देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।